तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ राजीव प्रकाशन। क्या दोस्तों, राजीव प्रकाशन गणित यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 और 27। तो जो प्रश्नावली 1 पॉइंट जैसे क्या बोलते हैं, ये जो अध्याय है, अध्याय वास्तविक संख्या का दोस्तों, वास्तविक संख्या है। तो प्रश्नावली 1.1 का 17 नंबर सवाल है। क्या है दोस्तों, 17 नंबर सवाल। इससे पहले जितने भी सवाल है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, जाकर वहां पर आप देख लीजिए। तो इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे और मैं पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा अच्छे से व्हाइट बोर्ड में, तो आपके पास बुक जरूर होगा, बुक में देख लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इस सवाल को पढ़ लेते हैं कि भैया ये क्वेश्चन में कहता क्या है। देखिए, निम्नलिखित गुणनफल वृक्ष को पूर्ण कीजिए। जो ये गुणनफल वृक्ष है, जो ये गुणनफल वृक्ष, इसको पूर्ण करना है, मतलब एक्स वाई जेड के मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं हल। भैया मैंने क्या लिख दिया, हल। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये जो डिब्बा होता है, एक डिब्बा होता है, उसके जो दो टुकड़े होते हैं, मतलब इसमें क्या लिखा एक्स, इसके कितने दो टुकड़े हैं, मतलब 2 और वाई। ये जो डिब्बा होता है, इसके दो टुकड़े के गुणनफल क्या होता है, ये बराबर में होता है। क्या होता है मेरे भाई, बराबर में होता है। तो ये मैंने बराबर में कर दिया। इससे क्या करते हैं, समीकरण 1 में बना देते हैं। समीकरण 1 मैंने लिख दिया। तो अब क्या करते हैं, इसमें वाई यहाँ पर है, तो इसका भी मान आपको निकालना है। तो इसके देखिए दो टुकड़े हैं, तो ये वाई आपका जो है वाई, और इसके दो टुकड़े हैं, मतलब दो टुकड़े क्या, 3 और 1855 क्या होगा, गुणनफल के बराबर होगा। ये आपको पता होना। जो एक ये जो डिब्बा है, ये दो टुकड़ों के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैंने बराबर में कर दिया, तो इसका गुना करा लेना। आपको क्या करा लेना है, गुना करा लेना है। तीनों पंचे 15 का 5 हासिल आ गया एक, 3 पंचे 15, 1 16 का 6 हासिल आ गया एक, तीनों 24, 24 1 25 का 5 हासिल आ गया 2, 3 एकम 3 और 3 2 5, कितना आ गया मेरे भाई 5। तो ये आ गया क्या, वाई का मान। क्या आ गया दोस्तों, वाई का मान आ गया। अब क्या करते हैं, देखते हैं जेड कहाँ पर है। तो मेरे भाई जेड देखिए यहाँ पर है। तो ये जो टुकड़ा है, क्या दोस्तों, ये जो डिब्बा है 371, ये क्या होगा, इनके गुणनफल के, इनके गुणनफल के बराबर में होगा। तो क्या करते हैं, इसे 371 लिख लेते हैं। 7 जेड के साथ गुने में, क्या दोस्तों, गुने वाला आता है बटे में, बराबर क्या लिखेंगे, जेड। अब इसको काटते हैं दोस्तों, क्या, 7 पंचे 35, कितना बचा हासिल 2, बगल में लिखे 21, 7 21, तो आ गया 35, मतलब 53 बराबर जेड। तो दिस इंप्लाइज दैट जेड बराबर 53। देखिए जेड का मान भी आ गया। एक्स का मान कैसे निकालते हैं, देखिए एक्स के मान में वाई है, अगर वाई का मान इसमें रख देंगे ना मेरे भाई, तो एक्स का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लगा लेते हैं। तो लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, वाई का मान, क्या, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो आइए एक्स, क्या दोस्तों, एक्स बराबर 2 गुना वाई। तो वाई का मान दोस्तों क्या है आपके पास, ये देखिए, इसे यहाँ पर रख देते हैं। तो ये एक्स हो गया, 2 है तो 2, बीच में गुने का चिन्ह, वाई का मान देखिए, ये देखिए हमने लिख दिया वाई का मान। तो इसका भी क्या कर लेते हैं, गुना करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं, गुना करा लेते हैं। 2 पंचे 10 का 0 हासिल आ गया 1, 2 छंग 12, 1 13 का 3 हासिल आ गया 1, 2 पंचे 10 और 1 11 का 1 हासिल आ गया 1, 2 पंचे 10 और 1 11। ये आ गया एक्स का मान। क्या आ गया दोस्तों, एक्स का मान। और ये भी क्या आ गया, पूरा हो गया। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात हो गया। यही आपको करना था। तो आपको क्या करना है, ये जो एक्स वाई जेड के मान इसमें भर देना। क्या करना है, भर देना। तो आई होप आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, 18 नंबर सवाल हल करते हैं। आइए दोस्तों, इस प्रश्नावली का दोस्तों क्या है, ये लास्ट सवाल है। क्या है दोस्तों, ये लास्ट सवाल है। इससे पहले जितने भी हम लोग, मैंने वीडियो जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे, जाकर देख लीजिए, जरूर देख लीजिए दोस्तों। और क्या करते हैं, इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, और इसको आप लगा भी सकते हैं। इस तरीके के जो सवाल है इससे पहले थे, उसको मैंने बता दिया है। तो संख्याओं क्या है, 272, क्या यहाँ पे लिखते हैं हल भैया, तो मैंने क्या लिख दिया, हल। संख्याओं 272 और इसका 1032 का एचसीएफ ज्ञात करना और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आइए इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाते हैं। देखिए 272 क्या मेरे भाई, 272 और 1032,
इसका आपको क्या करना है, एचसीएफ एलसीएम निकालना, तो इसको पहले फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे मेरे भाई, फैक्टर। तो इसे लगाते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और बचा 1, 2 छंग 12। लगाने का मतलब भाग देना। क्या होता है दोस्तों, इसमें 2 से भाग दे रहे हैं, भाग देके देख सकते हैं, इतना ही आएगा 136। तो फिर से 2 से लगाते हैं, 2 छंग 12, क्या 2 छंग 12, 1 बचा है, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लगाते हैं, 2 तिया 6, 2 चौके 8। फिर 2 से लगाते हैं, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14। अब देखिए दोस्तों, ये 17 अभाज्य संख्या है। क्या अभाज्य संख्या अपने आप से कटती है, 17 किसी के पाड़े में नहीं आता, हालांकि एक के पाड़े में आता, लेकिन हमें जीरो रेख से नहीं काटना है। तो 17 एकम क्या हो गया, 17। ये देखिए, ये हो गया इसका, इसका भी कर लेते हैं। देखिए 2 पंच 10, 2 एकम 2, 1 बचा 12, 2 छंग 12। फिर 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंच 10, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लगाते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 नवई 18। अब ये दोस्तों 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि विषम संख्या आ गई, सम संख्या सम से करते, विषम विषम से। देखिए इसे लगाते हैं, 3 से लगा कर देखते, 3 3 चौक 12 और 3 तरह की 9। अब 43 किसी के पाड़े में नहीं आता मेरे भाई, क्या 43 किसी के पाड़े में नहीं आता, 43 अपने आप से कट जाएगा, 43 से कम 43, क्या 43 से कम 43। आपको एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकलता है, देखिए पहले ये इसको गुणनफल गुणने में लिख देते हैं। ये देखिए इस तरह आपको गुणने में लिख देना है, और इसका भी लिख देना है इसी के नीचे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 43, क्या आ गए। देखिए तो आपको सबसे पहले निकालना है एचसीएफ, यहाँ पर लिखेंगे भैया एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलता है, तो देखिए ऐसी संख्या जो दोनों मैच कर जाए उसको एक बार लिखना है। कितने बार लिखना है, जैसे 2 इसमें मिला, इसको लिख देना है, इसको ये भी मिला गुने में, ये भी लिख देना है, ये मिल गया, इसको भी क्या करना है, गुने में आपको लिख देना है। अब देखिए कोई मैच नहीं कर रहा है, कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आपस में गुना करा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, क्या हो गया 8 हो गया। अब आपको एलसीएम भी निकालना है। क्या एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम कैसे निकलेगा, देखिए पहली बार तो जो दोनों मैच करता है उसको एक बार गुने में लिख ही लेते हैं, क्या एक बार गुने में लिख ही लेते हैं। तो देखिए ये भी लिख लिया, इसका इसका भी लिख लिया, इसका भी। अब जो मैच नहीं भी कर रहा है उसको भी गुने में लिखना, जैसे 2 है और ये 17 है और ये क्या है 3 है और ये 43 है, ये मैच नहीं कर रहा है, इसको भी लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, इसका आपस में गुना करा लेना है। क्या करना है, गुना करा लेना है। इसका गुना कर देखो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, क्या आ गया दोस्तों 16, 16 सत्ते 112, 112 का 2 हासिल आ, 112 का 2 हासिल आ गया 11। तो 16 16 कम 16 और 16 में जब गया क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे, 16 में 11 जोड़ेंगे, 16 में 11 जोड़ेंगे, तो आपको कितना आ जाएगा 7 2, मतलब 272 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपने गुना कराया, क्या यहाँ तक आपने गुना कराया, तो कितना आ गया 272। तो आपको क्या करना है, इसका भी गुना करा लेते हैं, इससे गुना कराते हैं, क्या तो यहाँ तक गुना कराएंगे, यहाँ तक 3 दूना 6 आ जाएगा और 3 सत्ते 21 का 1 हासिल आ जाएगा 2 और 3 दूना 6, 6 2 8, कितना आ जाएगा 816, कितना आ जाएगा मेरे भाई 816। अब आपको इसका आपस में गुना कराना है, तो आइए इसका गुना करा लेते हैं। 3 छंग 18 का 8 हासिल 1, 3 कम 3, 3 1 4 और तीनों तीनों 24, कितना आ गया मेरे भाई 24, लगा लेते हैं। 4 छंग 24 का 4 हासिल आ गया 2, 4 एकम 4, 4 2 6, 4 अट्ठे 32, कितना आ गया 32, 8 ये आ गया क्या 8 और 10 का 0 हासिल 1 5 3, कितना आ गया मेरा भाई, देखिए इतना आ गया, तो इसको लिख लेते हैं 3 5 0 8 8। ये आपका क्या एलसीएम है, क्या है मेरा भाई एलसीएम, यही क्या है आपका आंसर है। तो आपको एचसीएफ एलसीएम याद करना था, तो देखिए एचसीएफ 8 आ गया, एलसीएम कितना आ गया, ये देखिए। तो इस सवाल को इसी तरह लगाना है, अगर दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो ये जो इस प्रश्नावली का जो है अध्याय वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 का ये लास्ट सवाल था। तो ये प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली की ओर चलेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों को भी शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। क्या दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब।